जो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो होता है वो कौन सा होता है, IgG, जो कि 80% होता है। और सबसे कम कौन सा होता है, IgE और IgD लेस देन 1%। और उसमें से भी सबसे कम कौन सा होता है हमारे पास, IgE। IgA होता है हमारे पास 10 to 15% और IgM होता है हमारे पास 5 to 10%। अगर हम देखें इसके फंक्शन, जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इम्यूनोग्लोबिन के फंक्शन क्या है, हमको इम्यूनोग्लोबिन का नाम दे देंगे और उसके फंक्शन पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है किसी भी, तो हम फंक्शन देखते हैं। तो जो IgG होता है वो होता है क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर में। IgA होता है प्रेजेंट इन सिक्रीशन लाइक स्लाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, क्लोरोस्टोम हो गया। अब क्लोरोस्टोम क्या होता है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोस्टोम। और IgM होता है सिक्रीट होता है हाई अमाउंट में ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम। जब हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारे पास सिक्रीट होता है IgM ज़्यादा अमाउंट में। IgG हमारा होता है सिक्रीट ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन में। अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो IgG में होता है हमारे पास मोनोमर, IgA में डायमर, IgM में पेंटामर, IgE में मोनोमर और IgD में भी होता है हमारे पास मोनोमर। अब हम याद कैसे रख सकते हैं, तो हम याद रख सकते हैं EDG से, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं EDG, तो इससे याद हो जाएगा ये हमारे पास होता है मोनोमर। और जो हमारे पास IgA हो गया, अब A को मैं D की तरह लिख सकती हूँ, अगर ये मैं लाइन हटा दूँ इसको इधर ज्वाइंट कर दूँ तो ये इससे याद हो जाएगा ये होता है हमारे पास डायमर। और जो हमारे पास N होता है फिर तो हमें याद ही हो जाएगा IgM क्या होगा, पेंटामर, क्योंकि हमको 3 ही दे रखे हैं, मोनोमर, डायमर और पेंटामर। मोनोमर हम याद रख सकते हैं EDG से, और A से हमारे पास डायमर हो गया और M से हमारे पास हो गया पेंटामर।